हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल से अबाउट क्लास 9th सब्जेक्ट अलजेब्रा है, उसका लेसन 7th स्टैटिस्टिक्स आज हम देखेंगे। प्रैक्टिस सेट 7.5। क्वेश्चन फर्स्ट है, यील्ड ऑफ सोयाबीन पर एकड़ इन क्विंटल इन मुकुंद्स फील्ड फॉर 7 years was 10, 7, 5, 3, 9, 6, 9। फाइंड द मीन ऑफ यील्ड पर एकड़। और एकड़ पर यील्ड की मीन ढूंढना है, और मीन के लिए हमको पता है कि मीन इज इक्वल्स टू सभी ऑब्जर्वेशन जो डाटा का रहता है उसके कलेक्शन की सभी की एडिशन डिवाइडेड बाय जितने नंबर थे वो उतनों से डिवाइड। सो सम ऑफ ऑल डाटा डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डाटा का टोटल नंबर। ऑब्जर्वेशन का भी लिख सकते हैं आप, डाटा की जगह ऑब्जर्वेशन भी लिख सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो यही इक्वल टू क्या रहेगा, 10 + 7 + 5 + 3 + 9 + 6 + 9 डिवाइडेड बाय कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7। सो डिवाइड बाय 7, इसकी एडिशन तो हो जाएगी 49 डिवाइडेड बाय 7। सो इक्वल्स टू 7। तो 7 हमारा आंसर आ गया है। वर्ड प्रॉब्लम का आंसर वर्ड प्रॉब्लम में ही देना चाहिए। सो मीन यील्ड पर एकड़ is 7 क्विंटल्स। यानी हर साल अगर देखा जाए तो 7 क्विंटल का एवरेज उसको आया, तो एवरेज को ही मीन बोला जाता है, ये बात याद रखें। क्वेश्चन सेकंड है, फाइंड द मीडियन ऑफ ऑब्जर्वेशन की मीडियन हमको ढूंढना है। तो उसके बाद पहले तो इसको असेंडिंग ऑर्डर में आपको लगाना होगा, जब आपको मैं अगली स्टेप बोलूँगा। सो चलो इसको लगाते थे असेंडिंग ऑर्डर ऑफ डाटा लगा देंगे। तो सबसे छोटा नंबर क्या है इसमें, 59 दिख रहा है। उसके बाद है 68, फिर है 70, 74, 75, 80। इतने नंबर आ गए हैं। अब टोटल नंबर देखो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 है। इसका मतलब 3 इधर और 3 इधर, बचा क्या सेंट्रल, यानी कि 74। तो वही है हमारा मीडियन। सो हियर फोर्थ नंबर इज एट मिडल पोजीशन। फोर्थ नंबर की जो पोजीशन है वो है मिडल पर, दैट इज 74। हेंस मीडियन इज 74। तो होप करता हूँ आपको समझ रहा होगा, मीडियन यानी कि सेंट्रल। अब ऐसे नंबर रहे तो उसमें की 3 इधर छोड़ दो, 3 इधर छोड़ दो, जो सेंटर में रहेगा वही मीडियन रहेगा। उसके बाद है क्वेश्चन थर्ड, द मार्क्स आउट ऑफ 100 ऑब्टेन्ड बाय 7 स्टूडेंट्स इन मैथमेटिक्स एग्जामिनेशन आर गिवन बिलो। सो फाइंड द मोड ऑफ दिस डाटा। सो इसके मोड हमको सर्च आउट करना है। इसके लिए हमको वैसे ही इसको पहले असेंडिंग ऑर्डर में हम लगा देंगे। सो असेंडिंग ऑर्डर ऑफ डाटा, चलो लगाओ असेंडिंग ऑर्डर 60, 90, 95, 99, 100, 100, 100। ठीक है। अब इसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, ज़्यादा से ज़्यादा बार क्या आ रहा है, 100 आ रहा है ना। सो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ स्कोर इज 100। ज़्यादा बार क्या है, 100 है हमारे पास, और जो ज़्यादा बार है वही तो मोड है। हेंस मोड ऑफ मार्क्स इज 100, इसलिए मोड ऑफ मार्क्स क्या है, 100 हो गया हमारा आंसर। के बाद फोर्थ क्वेश्चन है, द मंथली सैलरीज इन रुपीज़। यानी कि ये क्वेश्चन है, मैंने इसको पूरी तरह से नहीं लिखा है नोटबुक में क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है। अब ये लेसन के क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े हैं। द मंथली सैलरी इन रुपीज़ ऑफ 30 वर्कर्स इन अ फैक्ट्री, और अबाउ डाटा के हिसाब से मीन ऑफ मंथली सैलरी हमको निकालनी है। चलो निकालेंगे इसकी मीन ऑफ मंथली सैलरी। सो द मंथली सैलरीज इन रुपीज़ ऑफ 30 वर्कर्स देकर है वो, चलो उसकी पहले हम मंथली सैलरी निकालेंगे। सबसे कम डाटा था 3000 वाला, फिर 4 5 6 7 8 और 9, 9000 तक बात आ चुकी है। FI यानी कितने बार
ये 3000 आए हैं तो वो है 8 बार। अब टैली मार्क्स के जैसा ही काम है, सपोज ये 3000 कितने पर्सन्स की सैलरी है तो 8 पर्सन्स की है। फिर ये 4000 7 5 4 3 2 1 यानी एक ही पर्सन की 9000 सैलरी है, 2 पर्सन की 8000 है, 3 की इतनी है, 4 की इतनी है। समझ में आ रहा है ना? तो ये मैच करके बता देता हूँ। ओके, उसके बाद एफ आई इंटू एक्स आई। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 3000 मल्टीप्लाई बाय 8 24,000, फिर 4000 मल्टीप्लाई बाय 7 28,000, फिर 5000 मल्टीप्लाई बाय 5 25,000, फिर 6000 मल्टीप्लाई बाय 4 24,000, इसके बाद 7000 मल्टीप्लाई बाय 3 21,000, 8000 मल्टीप्लाई बाय 2 16,000 और 9000 मल्टीप्लाई बाय 1। सो ये हो गए 9000 रुपीज़। सो टोटल नंबर कितना आया? यन इज इक्वल्स टू, यही कर देता हूँ मैं, यन इज इक्वल्स टू कितने हैं 30 है ये, और समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई ये कितना आ गया है 1,47,000 इतना आ गया है। तो ये समझ में आ ही गया होगा तुमको क्या? ये मंथली सैलरीज यहाँ पर ले लो, उसके टैली मार्क्स यहाँ पर ले लो, उसका मल्टीप्लाई मतलब एफ आई इंटू एक्स आई होता है। तो ये इसकी एडिशन और ये इसकी एडिशन। अब इससे ये 30 से इसको डिवाइड कर लो, आपको मीन आपका मिल जाएगा। सो मीन एक्स बार इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन एन। ठीक है, ये एन है, एन इज इक्वल्स टू 1,47,000 डिवाइड बाय 30। तो ये आ जाएगा 4,900। सो 4,900 इतनी मीन सैलरी थी। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन 5th। इन अ बास्केट देयर आर 10 टोमेटोज। एक बास्केट में 10 टोमेटोज है। द वेट ऑफ ईच ऑफ दिस टोमेटोज इन ग्राम्स आर एज फॉलोज। और उनका ग्राम में वेट दिया हुआ है, तो फाइंड द मीडियन ऑफ द वेट ऑफ टोमेटोज। सो सबसे पहले तो हम असेंडिंग ऑर्डर में लगाते हैं कि असेंडिंग ऑर्डर क्या रहेगा? सो 50 60 65 70 70 80 85 90 95 95। ठीक है, सो एन इज इक्वल्स टू 10, ये भी मिल गया हमें। सो मीडियन इज इक्वल्स टू सबसे अब मीडियन इसके बीच में है क्या? क्योंकि यन 10 है, तो ये कौन सा नंबर है? इवन नंबर है ना। तो फिर क्या करो, इधर से 3 छोड़ दो, इधर से 3 छोड़ दो। ओके, इधर से 1 छोड़ दो, इधर से 1 छोड़ दो। अब बचा क्या? 70 और 80, ये दोनों बीच में है। तो फिर हमें करना क्या होगा? हमें करना होगा दोनों की भी एडिशन डिवाइड बाय 2। तो 70 प्लस 80 डिवाइडेड बाय 2, 150 डिवाइडेड बाय 2, इसका मतलब 75। तो 75 ग्राम आएगा ये। यानी जब ऑड रहे तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पर जब इवन रहे तो जो 2 नंबर सेंटर में है वो 2 नंबर की एडिशन करके डिवाइड बाय 2 कर दो, यानी उनका मीन निकाल लो, आपको आराम से आंसर मिल जाएगा। तो ये था 5th क्वेश्चन। उसके बाद है 6th क्वेश्चन। अ हॉकी प्लेयर हैज़ स्कोर्ड फॉलोइंग नंबर। 9 मैचेस में हॉकी प्लेयर ने इतने गोल किए। सो फाइंड मीन, मीडियन एंड मोड ऑफ द डाटा। तो चलो इसको पहले असेंडिंग ऑर्डर में लगा देते हैं। असेंडिंग ऑर्डर में लगाने के लिए 0 2 2 3 3 4 4 4 5। ठीक है, एन इज इक्वल्स टू 10 है क्या? 9। तो ये कौन सा है? ऑड नंबर है। ऑड नंबर ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं, इसका मतलब उसमें क्या आ जाएगा? 4 4 3 आ जाएगा उसका मीडियन। सो मीन निकालेंगे पहले। फर्स्ट मीन इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, सभी का सम, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सबकी सम करते हैं। 0 + 2 + 2 + 3 + 3 + 4 + 4 + 4 + 5 डिवाइडेड बाय कितने हैं टोटल नंबर? 9 रहेंगे। सो ये हो गए 27/9 इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, इज इक्वल्स टू कितने आए? ये 3 आए। ओके,
उसके बाद है सेकंड, ये तो हो गया मीन, हेंस मीन इज इक्वल्स टू 3। सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा है उन्होंने, मीडियन। तो चलो सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सो मीडियन इज इक्वल्स टू 3। इसका आंसर यहीं पे मिल जाता है। क्यों मिलता है पता है क्या, क्योंकि यन क्या था, ऑड, बिकॉज ब्रैकेट में लिख दो यन इज इक्वल्स टू 9 इज ऑड नंबर, सो मिडल दैट इज 1 2 3 4 फिफ्थ नंबर, दैट इज फिफ्थ नंबर इज मीडियन, इसलिए फिफ्थ नंबर क्या रहेगा, मीडियन रहेगा। उसके बाद है थर्ड क्वेश्चन जो हमको पूछा था, मोड ऑफ डाटा। सो द ऑब्जर्वेशंस रिपीटेड मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स इज, कौन सा नंबर ज़्यादा बार आया, 2 2 बार, 3 2 बार, 5 अब ना 5 एक बार और 4 3 टाइम्स, सो दैट इज 4 ये नंबर ज़्यादा बार आया। तो जो नंबर ज़्यादा बार आता है वो है मोड, हेंस मोड इज इक्वल्स टू 4। सो मीडियन, मोड और मीन तीनों भी हमने निकाल लिए हैं। इसके बाद सेवंथ क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम। द कैलकुलेटेड मीन ऑफ 50 ऑब्जर्वेशन वॉज 80। 50 ऑब्जर्वेशन किए थे और उसका कैलकुलेटेड मीन आया था 80। इट वॉज लेटर डिस्कवर्ड दैट ऑब्जर्वेशन 19 वॉज रिकॉर्डेड बाय मिस्टेक एज 91। यानी एक नंबर 19 लिए थे बट उसको रिकॉर्ड किया गया था 91 के जैसा। सो वो जब करेक्ट किए तो तब के बाद मीन क्या बना है हमारे पास। सो मीन इज इक्वल्स टू, क्या लिखे थे हमने, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, अब पूरे ऑब्जर्वेशंस कितने हुए वो तो हमको पता नहीं, बट हमको मीन पता है कि 80 दिया है। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस वो भी हमको पता नहीं, वो तो जैसा कि वैसा लिख लिया है। ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 50 दिया था उन्होंने। ठीक है, हेंस सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, ऑल ऑब्जर्वेशन का सम कितना आएगा, 80 इंटू 50, 80 इंटू 50 4000। ठीक है, तो 4000 इतना डाटा सम उनका आ गया। अब ऑब्जर्वेशन में 19 ये बाय मिस्टेक से रिकॉर्ड हो गया था, इसलिए वो सम कुछ ना कुछ तो भी इंक्रीज होगा ना। जैसे कि देखो 91 कर दिया बट वो क्या था 19, तो इसका जो डिफरेंस है इसमें से माइनस कर दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं। सो 19 was recorded as 91, hence their difference कितना है, 91 में से 19 माइनस कर दो आप। सो 91 में से 19 माइनस करने के बाद 72 यानी 72। सो द सम मस्ट बी इंक्रीज्ड बाय 72 से सच में जो वो इंक्रीज हुई होगी, इसलिए हमको इसमें से क्या करना होगा, माइनस करना होगा। हेंस करेक्शन इन सम इज इक्वल्स टू 4000 माइनस 72। सो ये आएगा 3928। तो इतनी सम करेक्ट हो गई। अब उन्होंने ये करेक्शन नहीं पूछा, उन्होंने मीन पूछा है हमको। सो मीन इज इक्वल्स टू 3928 डिवाइडेड बाय 50, जितना आंकड़ा था उतना ही। सो 78.56 ये उनका करेक्टेड मीन हमको मिल जाता है। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा 7th क्वेश्चन। चलो 8th क्वेश्चन देखेंगे। फॉलोइंग 10 ऑब्जर्वेशंस आर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर एज फॉलोस। ये नीचे असेंडिंग ऑर्डर में ऑलरेडी लगा करें। इफ द मीडियन ऑफ डाटा इज 11, अगर मीडियन है डाटा का 11, सो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। सो चलो लिखेंगे मीडियन इज इक्वल्स टू, कितने नंबर है ये 10। अब 10 क्या है, इवन नंबर। इवन नंबर को हमको क्या लेना पड़ता है, 5th और 6th डाटा हमको लेना पड़ता है। सो उसके लिए हम लेंगे 5th नंबर प्लस 6th नंबर, 5th नंबर प्लस 6th नंबर डिवाइडेड बाय 2। तो ये हो गया 5th नंबर, मीडियन देकर है हमें 11, 5th नंबर देकर है x+1, 6th नंबर देकर है हमें x+3 डिवाइडेड बाय 2। हेंस 11 इज इक्वल्स टू 2x + 4 डिवाइडेड बाय 2। हेंस
2x is equals to 22 minus 4, hence 2x is equals to 18, hence x is equals to 18 by 2, hence x is equals to 9. सो x इज इक्वल्स टू 9, ये हमारी वैल्यू हमको मिल जाती है और यही हमको पूछी गई थी. उसके बाद है क्वेश्चन 9th. द मीन ऑफ 35 ऑब्जर्वेशन इज 20. 35 ऑब्जर्वेशन किए थे, उसका मीन हमें 20 मिला. आउट ऑफ विच मीन ऑफ द फर्स्ट 18 ऑब्जर्वेशन इज 15. पहले 18 ऑब्जर्वेशन का 15 आया मीन और लास्ट 18 ऑब्जर्वेशन का 25 आया, तो फाइंड द 18th ऑब्जर्वेशन. सो लेट x be the 18th observation. सपोज x ही है वो 18th ऑब्जर्वेशन. सो मीन ऑफ फर्स्ट 18th ऑब्जर्वेशन, पहले 18th ऑब्जर्वेशन का मीन कितना है बताया था कि सम ऑफ फर्स्ट 17th ऑब्जर्वेशन, 18th ऑब्जर्वेशन का मीन कितना आएगा 17 प्लस ये 18 वाला. 18 को क्या लिए थे हमने x, तो इसलिए लिखा मैंने x डिवाइडेड बाय 18. पूरे नंबर कितने 18. अब फर्स्ट 18th ऑब्जर्वेशन का मीन कितना है 15, तो यह है 15. उसके बाद है ये 18 यहाँ पर डिवाइड है, यहाँ पर जाकर मल्टीप्लाई इज इक्वल्स टू सम ऑफ फर्स्ट 17 ऑब्जर्वेशन. 17th ऑब्जर्वेशन कितना है वही तो हमको पता नहीं है, तो सम ऑफ 17th ऑब्जर्वेशन प्लस x. सो 18 इंटू 15 270 प्लस x को इधर लेकर जाओ माइनस x. ठीक है. सो ये क्या आया सम ऑफ फर्स्ट 17th ऑब्जर्वेशन. इतना ही अपने को आ चुका है. अब सम ऑफ 35 ऑब्जर्वेशन कितना होगा 35 ऑब्जर्वेशन इज इक्वल्स टू पहले तो 17th, फर्स्ट 17th, उसके बाद x, उसके बाद लास्ट 17th. यानी ये समझ में आ रहा होगा आपको. ये है फर्स्ट 17th की सम, ये है x और ये है लास्ट 17th, ये हो गया 18. सो डिवाइडेड बाय 35. टोटल कितने हैं 35. तो ये ऑब्जर्वेशन कितना है 20, ये आ गया मल्टीप्लाई में 35. ये कितना था 270 माइनस x प्लस ये कितना है x. और इसी तरह से जो लास्ट 75 है वो आएगा 450 माइनस x. ठीक है. अगर इसको भी आप सॉल्व करते हैं क्या फर्स्ट 17th ऑब्जर्वेशन के बाद लास्ट 17th ऑब्जर्वेशन भी इसी टाइप से हम कर सकते हैं. कैसे कि सिमिलरली लास्ट 17th सम ये कितनी आएंगी 25 इंटू 18 माइनस एक्स, जो कि आएंगी 450 माइनस एक्स. सो ये यहाँ पर बताना मैं भूल गया था, ये यहाँ पर लाइन चाहिए थी. ठीक है. उसके बाद है 700 इज इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस एक्स, कैंसल, एक ही एक्स बचा है माइनस एक्स, और 270 प्लस 450 720. सो एक्स इज इक्वल्स टू 20. सो एक्स की ही वैल्यू हमको निकालनी थी. द 18th ऑब्जर्वेशन इज 20. 18th ऑब्जर्वेशन क्या आया 20 आया. उसके बाद है क्वेश्चन 10. द मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशंस इज 50. One of the observations was removed from the data, hence the mean becomes 45. Find the observations was removed. 5 ऑब्जर्वेशन थे, उसका मीन 50 आया. उसके बाद उसमें से एक डाटा, अगर वो डाटा में से एक ऑब्जर्वेशन निकाल दिया तो फिर वो मीन बन गया 45. सो कौन सा डाटा ये निकाला गया ये पूछा गया है हमको. तो हमको पता है कि मीन इज इक्वल्स टू सम ऑफ डाटा डिवाइडेड बाय टोटल नंबर. ठीक है. सो मीन कितना है 50, सम ऑफ डाटा, तो ये सम जैसे कि वैसे ही रहेगा, और टोटल 5 है, हेंस सम इज इक्वल्स टू 50 इंटू 5 250. ओके. सो लेट एक्स बी द ऑब्जर्वेशन, रिमूव्ड. कौन सा ऑब्जर्वेशन रिमूव्ड फ्रॉम द डाटा. समझो एक्स ये रिमूव किया गया है, हेंस मीन इज इक्वल्स टू
सम ऑफ डाटा डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। अब मीन कितना होगा, मीन कितना होना चाहिए 40, क्योंकि अब नेक्स्ट क्या है 45। सो मीन कितना होगा 45। सम ऑफ डाटा, तो ये सम जैसे कि वैसे ही ले सकते हैं, बट 4 डाटा का सम पूछा गया है। आपने 4 डाटा में से 5 डाटा का सम कितना है 250, ठीक है, और उसमें से एक माइनस किया गया है, तो माइनस क्या करेंगे x, और टोटल कितने हैं 4, क्योंकि आप 4 ही बचे हैं। हेंस 45 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 250 माइनस x। सो 45 4s are 180। सो 180 माइनस 250 इज इक्वल्स टू माइनस x। 180 माइनस 250 ये आएगा माइनस 70 इज इक्वल्स टू माइनस x। हेंस x इज इक्वल्स टू 70। उसकी वैल्यू क्या है 70। सो आंसर है द ऑब्जर्वेशन 70 वॉज रिमूव। सो 70 इसको रिमूव किया गया था, ये ऐसे हमको पता चल जाता है। उसके बाद है क्वेश्चन 10th के बाद 11th है। देयर आर 40 स्टूडेंट्स इन अ क्लास में 40 स्टूडेंट है। आउट ऑफ देम 50 आर बॉयज़, 15 ये बॉयज़ है। मीन बॉयज़ को मिला हुआ मार्क्स का मीन है 33 और गर्ल का 35 है। फाइंड आउट द मीन ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन द क्लास के सभी स्टूडेंट्स का मीन हमको पता चलना चाहिए। सो चलो लिखते हैं इसको। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स देखेंगे पहले। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं टोटल 40, उसमें से बॉयज़ कितने हैं 15। हेंस गर्ल्स कितने होने चाहिए 40 माइनस 15, 25 गर्ल्स होने चाहिए। सो मीन ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय बॉयज़ को कितने मार्क्स मिले हैं कि सम ऑफ मार्क्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ बॉयज़, कितने बॉयज़ थे। सो 33 दिया हुआ है ये। सो 33 इज इक्वल्स टू सम ऑफ मार्क्स, यहाँ पर ब्रैकेट में बॉयज़ कर दो तो समझ में आ जाएगा, डिवाइड बाय टोटल बॉयज़ 15 है। हेंस सम ऑफ मार्क्स किसका बॉयज़ का इज इक्वल्स टू 33 इंटू 15 495। सिमिलरली सम ऑफ मार्क्स गर्ल्स का कितना आएगा 25 कौन है गर्ल्स का क्वांटिटी और 35 उनका मीन था। सो 25 इंटू 35 875। ओके, अब मीन ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय बोथ, अब दोनों को भी कितना मार्क्स मिला, तो सम ऑफ मार्क्स बॉयज़ प्लस गर्ल्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर किसका बॉयज़ और गर्ल्स दोनों का भी, ठीक है। सो 495 प्लस 875 डिवाइडेड बाय 40 इज इक्वल्स टू 1370 अपॉन 40 इज इक्वल्स टू 34.25। ये हमारा आंसर हमको मिल जाता है। सो 34.25 इज द मीन मार्क ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स इन अ क्लास, ठीक है। वर्ड प्रॉब्लम का आंसर वर्ड प्रॉब्लम में ही यानी एक लाइन में सेंटेंस में आना चाहिए। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12। द वेट्स ऑफ 10 स्टूडेंट्स इन किलोग्राम आर गिवन बिलो। ये वेट देकर है 10 स्टूडेंट्स का। फाइंड द मोड ऑफ डाटा। सो पहले असेंडिंग ऑर्डर में लगा लेते हैं हम। सो असेंडिंग ऑर्डर, और असेंडिंग ऑर्डर में लगाने के बाद चलो लगा लेंगे 35 37 37 37 37 37 40 42 42 43। So 3 6 9 1 10. So the observation 37 is repeated 4 times। देखो ये 37 कितने बार आया 4 बार आया, सबसे ज़्यादा यही आया, इसलिए हेंस मोड ऑफ
गिवन डाटा, दिए हुए डाटा का मोड कितना होना चाहिए, इज़ 37 kg, 37 kg उसका मोड आना चाहिए। इसके बाद है 12th क्वेश्चन, खत्म हो चुका है हमारा। 13th क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग टेबल द इन्फॉर्मेशन इज गिवन अबाउट द नंबर ऑफ फैमिलीज एंड द सिबलिंग्स इन द फैमिलीज लेस देन 14 ईयर्स ऑफ एज। फैमिली देकर है, फैमिली की इन्फॉर्मेशन देकर है, नंबर है, और कितने सिबलिंग्स है उसमें वो देकर है। तो मोड ऑफ डाटा आपको इसका निकालना है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। सो ये 13th क्वेश्चन। सो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी है वो देखो पहले। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी है, 25, क्योंकि ये 5 या 15 या 25, और वो 25 कितने बार आया है, 2 टाइम्स, तो यही है हमारा मोड। सो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज 25, हेंस मोड इज 2 सिबलिंग्स, 2 सिबलिंग्स उसका मोड रहेगा। उसके बाद 13 के बाद 14th क्वेश्चन है, फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग डाटा। वही क्वेश्चन है कि मार्क्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। तो इसमें भी देखो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आपको क्या दिखती है, 9 है कि 7 के 9 4 4 2, अब 9 है इसमें, ठीक है। तो इसका मोड क्या रहेगा, 35 रहेगा या 37। सो दोनों भी इसके मोड रहेंगे, ओके। इसके बाद चलो ये भी सॉल्व कर देंगे 14th क्वेश्चन। सो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज 9, हेंस मोड आर। अब इसके मोड 2 से 1 से ज़्यादा है, यानी 2 या 2 से ज़्यादा है, सो इसलिए 2 रहेंगे, आर रहेगा 35 मार्क्स एंड 37 मार्क्स, ये उनके मोड रहेंगे। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा प्रैक्टिस सेट 7.5। आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।